हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द भंडार पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है विलोम शब्द। जैसा कि हमें पता ही है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, यानी जो उल्टा अर्थ बताते हैं, वे विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैंने इस पेज में 9 विलोम शब्द लिखे हैं, जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला है आदर, इसका विलोम शब्द है अनादर। इच्छा का अनिच्छा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उदार का अनुदार, उपस्थित का अनुपस्थित, जय का पराजय, देश का विदेश, पक्ष का विपक्ष, यश का अपयश। ये सारे विलोम शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब इसके बाद इसका अभ्यास कार्य है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। इसमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जिसमें विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें फिल करे हुए हैं। उसके बाद है होमवर्क। इसमें आप ये देखिए, रेखा खींचकर सही विलोम शब्द से मिलाएं, यानी जो शब्द दिए गए हैं उन्हें रेखा के द्वारा मैच करना है, मिलाना है। जैसे इसमें शब्द हैं गुण, सबल, आकाश, स्वर्ग, धनवान, प्राचीन। यानी गुण का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें से हम छांट के लिखेंगे। गुण का क्या होगा? दोष। सबल का निर्बल, आकाश का पाताल, स्वर्ग का नरक, धनवान का निर्धन, प्राचीन का नवीन। ये सब हम अपनी कॉपी में करेंगे। अब इसका दूसरा टॉपिक है जो मैंने आज डिस्कस किया था, वो है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी परिभाषा है, एक समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसमें भी मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पहला है अंधेरा, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं तम, तिमिर और अंधकार। अग्नि का आग, अनल, पावक। अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतुक। अमृत का सुधा, सोम, अमी। आँख का नेत्र, नयन और चक्षु। आकाश का नभ, गगन, अंबर। इच्छा का चाह, कामना और अभिलाषा। और लास्ट में ईश्वर का ईश, भगवान और परमात्मा। ये सारे पर्यायवाची शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसका अभ्यास कार्य भी ये दिया गया है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसको मैंने फिल किया हुआ है। और इसका अब होमवर्क आप समझ लीजिए। इसमें दिया गया है, रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। जैसे वीरों के मन में कुर्बान होने की अभिलाषा होती है। यानी जो अंडरलाइन शब्द हैं, यानी रेखांकित हैं, कुर्बान और अभिलाषा, इसको आप चेंज करके यहाँ पर समानार्थी अर्थ लिख के वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। खा नंबर पर है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। गा है, मेरे मित्र ने रोगी को अपना रक्त दिया। घा है, माता पुत्र को सुला रही है। इन चारों में आपको जो अंडरलाइन शब्द हैं उनको दोबारा समानार्थी शब्द लिखकर पूरा लिखना है। अब हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरों की सिंपल रूप में डेफिनेशन क्या होती है? अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। इसमें मैंने 8 मुहावरों को लिया है। पहला है अंग अंग टूटना, जिसका मतलब होता है बहुत थक जाना है। दूसरा है अक्ल का दुश्मन, यानी मूर्ख। तीसरा है अधर में लटकना, यानी बीच में रह जाना। नंबर 4 पे है अरमान निकालना, यानी इच्छा पूरी करना। नंबर 5 पर है आंखें दिखाना, यानी गुस्सा करना। नंबर 6 आंखें भर आना, यानी दुख के कारण आंखों में आंसू आ जाना। नंबर 7 पर आकाश के तारे तोड़ लाना, यानी असंभव को संभव करना। नंबर 8 आकाश सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होता है शोर मचाना। और इसका अभ्यास कार्य भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, PDF में लिखा हुआ है, वो आप लिखेंगे। इन मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करें कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। नंबर 1 कमर कसना। नंबर खा पर है आकाश के तारे तोड़ना। नंबर गा पर है पापड़ बेलना। नंबर घा पर है वीर गति को प्राप्त करना। नंबर अणा पर हाथ बढ़ाना। यानी इन मुहावरों को आप अपने अर्थ में लिखकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसका होमवर्क है,
अब इसका होमवर्क भी देख लीजिए। सही मुहावरा लिखकर वाक्य पूरे करें। इसमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं जो इन वाक्यों में आपको लिखना है। जहाँ पर सुटेबल है, जो सही है, वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे कहा है, दिन भर मेहनत करने के कारण रामलाल का डैश टूट रहा था। यहाँ पर इन मुहावरों में से कौन सा मुहावरा आएगा? नंबर खा पर, सैनिकों ने शत्रु सेना की डैश दी। गा है, नौकरी लगते ही रमाशंकर की तो डैश उठी। नंबर घा, जलेबी देखते ही विवेक के डैश आ गया। नंबर अड़ा, लक्ष्मीबाई का घोड़ा डैश करता था। इन सब मुहावरों को पूरा करके आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसकी डेफिनेशन है, भाषा में संक्षिप्तता, प्रवाह और सरसता लाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सजीव, प्रभावशाली और सुंदर बनती है। जैसे अगर हम देखें, अकील कपड़े सिलता है, और इसका सिंपल रूप में क्या हो जाएगा? अकील दर्जी, यानी जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्जी। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। नंबर 1 पर, जो बड़ा भाई हो तो उसे क्या बोलेंगे? अग्रज। नंबर 2, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। नंबर 3, जो छोटा भाई हो, अनुज। नंबर 4, जो कभी ना मरे, अमर। नंबर 5, जो कम बोले, अल्पभाषी। नंबर 6, जो कम खाता हो, अल्पाहारी। नंबर 7, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। नंबर 8, काम से जी चुराने वाला, कामचोर। इसे भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। इसका होमवर्क है, दिए गए वाक्यांशों को सही शब्द में मिलाएं। जैसे बोलने वाला, जो सत्य बोलता हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करे, ऊपर कहा गया 3 महीने में एक बार होने वाला। इसके लिए जो सही है वाक्यांश के लिए शब्द, उसमें से आपको ये मैच करना, यानी इसको मिलाना है। अब बच्चों, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं चित्र वर्णन, यानी पिक्चर राइटिंग, जो आपने पहले 4th क्लास में भी की होगी। इसमें एक पिक्चर दी हुई है जिसके बारे में हमें कुछ लाइंस लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ एक पिक्चर है, एक लड़का है और सर्दियों का सीन है। देखिए, सर्दियों की छुट्टियों में मैं दादाजी के साथ मनाली गया। वहाँ 2 दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी थी। चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। मैं उनके साथ बर्फ़ पर घूमने गया। हमने स्केटिंग भी की। बर्फ़ पर फिसलना हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम याक पर बैठे। याक पर बैठकर हमने फ़ोटो खिंचवाए। मुझे इस बार की छुट्टियों में बड़ा आनंद आया। मैंने दादाजी से कहा, अब तो मैं हर बार सर्दियों में ज़रूर आऊँगा। यानी पिक्चर में हर सेंटेंस जो है पहले वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसके बाद जो चीज़ लिख रहे हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। इसी प्रकार मैंने एक पिक्चर और आपको दी है, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, कुछ बच्चे बने हुए हैं, वो रंग से खेल रहे हैं, पिचकारी हाथ में। तो आपको लिखना है, ये जो सीन है, ये दृश्य जो है, वो कौन से फेस्टिवल का है, उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पहने हैं, क्या क्या चीज़ें उनके हाथ में हैं। अपने शब्दों में उसका वर्णन आपको करना है। तो बच्चों, आज हमने शब्द भंडार के कुछ टॉपिक के बारे में जाना, जिन्हें आप अपनी कॉपी में PDF से देख के अच्छे से लिखेंगे। धन्यवाद।